चलिए शुरू करते हैं मीटिंग। जी, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है काउंट गुड नोड्स इन बाइनरी ट्री। इसमें जो स्टेटमेंट हमारे पास वो है कि गिवन ए बाइनरी ट्री रूट ए नोड एक्स इन द ट्री इज नेम्ड गुड। कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री है जिसकी रूट है, जो रूट का इधर ये रूट का मतलब है कि वो हमेशा ही उसमें कोई वैल्यू होगी, वो नल नहीं होगी। और उसके बाद जो है ना उसमें लिखा हुआ है नोड एक्स इन द ट्री इज नेम्ड गुड इफ इन द पाथ from root to x there are no nodes with the value greater than x। इसका मतलब है कि हमारे पास एक रूट है और हमारे पास और रिटर्न द नंबर ऑफ गुड नोड्स इन द ट्री, और हमने गुड नोड्स को रिटर्न करना है। फर्ज करें हमारे पास उन्होंने इधर लिखा होगा नोड एक्स। फर्ज कर हमारे पास ये ये है नोड एक्स, ठीक है। और इधर से हमने इसका कंपेयर करना है रूट तक, ठीक है। और अगर इन इन दोनों के दरमियान अगर कोई नोड ऐसी नहीं है जिसकी वैल्यू 4 से बड़ी है, तो फिर 4 हमारे पास होगी गुड नोड, ठीक है। और एक मिनट। तो उसके अलावा अगर इन दोनों में वैल्यूज बड़ी नहीं होंगी तो ये गुड नोड होगी। और इसके अलावा अगर ये वैल्यू बड़ी नहीं हो, ये वैल्यू छोटी है, अगर इसमें कोई नोड होती या ये वैल्यू बड़ी होती इससे फोर फोर नोड से फोर जो नोड है उससे अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो ये वाली नोड जो थी वो गुड नोड नहीं थी, वो हमने ना उसमें रिटर्न नहीं थी करवानी। इस तरह इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं कि इसमें कैसे वो गुड नोड नहीं है। अब इसमें देखा जाए तो इसकी वैल्यू 1 है, इसको कंपेयर करना है रूट नोड से। रूट नोड की वैल्यू है हमारे पास 3। और इसी तरह ये जो नोड है ना ये हमारे पास आ जाएगी नॉट अ गुड नोड, ठीक हो गया। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो लेफ्ट में कंपेयर करेंगे तो एग्जांपल में जो 1 है उसमें लिखा हुआ है कि 3। अब इसको कंपेयर करेंगे इस रूट नोड से, और ये जो नोड है वो हमारे पास गुड नोड बन जाएगी। वो कैसे? क्योंकि हम इसको इसमें एक ये है कि अगर उसके इक्वल आ जाए या उससे बड़ी आ जाए वैल्यू, तो फिर उन दोनों केसेस में हम उसको गुड नोट कंसिडर करेंगे। इस केस में इक्वल आ गया तो हम इसको कंसिडर करेंगे गुड नोट, ठीक हो गया। अब इसके बाद अब हम इसको कंपेयर करें राइट की तरफ कंपेयर, ये 4 तो कर लिया हमने, ये गुड नोट है। अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे इसका जो लेफ्ट है, वो हम कंपेयर करेंगे नोट से। अब हमारे पास जो वैल्यू है ना, वो मैं वैसा एग्जांपल समझा रहा हूँ कि एग्जांपल में क्या है कि वो गुड नोट नहीं है क्योंकि इसमें वैल्यू है हमारे पास 1, इसलिए वो गुड नोट नहीं है। अब 4 जो वैल्यू है, 4 से कंपेयर करेंगे इसको 5 को। हम जब कंपेयर करेंगे नीचे वाले से, वो इसलिए हम उनको कंपेयर करेंगे जैसे अब इसको कंपेयर करेंगे 4 से क्योंकि हमारे पास अब वैल्यू 4 है ऊपर। उससे कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास गुड नोट हो जाएगी, लेकिन ये गुड नोट है क्योंकि ये वैल्यू छोटी है उससे। अगर बेसिकली कंपेयर किया जाए तो हमारे पास कितनी गुड नोट्स बनती हैं? एक ये है, दो, ये दो बनती हैं, 3 है, और 4 हमारे पास गुड नोट्स हैं। तो उसने ये आउटपुट में भी यही हमें रिटर्न किया है कि गुड नोट्स कितनी है। क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया? बता दीजिएगा एक दफ़ा। हाँ सर, काइंडली रिपीट करो सर। क्लियर हो गया आपको? सर काइंडली रिपीट कर दे, समझ नहीं जी आया। जी जी जी, मैं कर देता हूँ रिपीट। मैं ऐसा करता हूँ, आपको ना लॉजिक भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि लॉजिक का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि वैसे क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं एक दफ़ा फिर, कि हमारे पास एक ट्री है और उसमें रूट है, और हमारे पास एक नोड होगी एक्स इन द ट्री इज नेम गुड। हम इसको गुड कंसिडर करेंगे इफ द पाथ फ्रॉम द रूट टू द एक्स देयर आर नो नोड्स विद द वैल्यू ग्रेटर देन एक्स। इसका मतलब है कि हमारे पास एक नोड है और हमारे पास एक्स नोड है, और हमने एक्स नोड से रूट तक हमने कंपेयर करना है। और अगर उनके दरमियान कोई वैल्यू ऐसी ना हो जो उससे बड़ी हो, जो एक्स नोड है उससे बड़ी ना हो, तो फिर हम एक्स नोड को कंसिडर करेंगे गुड नोड। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कह रहे हैं। कि एग्जाम्पल में हमारे पास बेसिकली फर्स्ट जो हम शुरू करने लगे एग्जाम्पल 1 में कि हमारे पास 3 है, 3 को हम कंसिडर करेंगे एज ए रूट। अब उसमें हम कंपेयर करेंगे उसके लेफ्ट और राइट को। जब लेफ्ट को कंपेयर किया उसमें क्या वैल्यू थी? उसमें वैल्यू थी 1।
तो हमारे पास जो रूट है उसकी वैल्यू है हमारे पास 3। तो इस केस में हमारे पास जो होगा ना गुड नोट, वो हमारे पास नहीं बनेगी वो वाली। ये हमारे पास अब गुड नोट नहीं है, ये हमारे पास आ गई बैड नोट। उसके बाद हमारे पास ये होगी राइट। राइट में हम चेक करेंगे जो उसका राइट में जो नोड है उसकी वैल्यू। अब हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो हम इससे अगर कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 3 है। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी ना 4, वो होगी हमारे पास गुड नोट। एक हमारे पास नोड आ गई, गुड नोड होगी। उसके बाद हम कंपेयर करें उससे नीचे को, उससे नीचे जो हमारे पास वैल्यू है ना 3, उसको हम रूट से कंपेयर करना है। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि इफ द इन द पाथ फ्रॉम रूट टू एक्स देयर आर नो नोड्स विद द वैल्यू ग्रेटर देन एक्स। ठीक हो गया। अब हम कंपेयर करें इसको इससे, इसमें जो वैल्यू है वो 1 है, तो वो तो नहीं ग्रेटर देन, वो तो स्मॉलर ही है। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास 3, वो इक्वल आ गया उसके। इक्वल आया तो इसलिए हम उसके कहेंगे कि अगर इक्वल आ जाए या उससे बड़ा आ जाए, तो दोनों केसेस में वो गुड नोड ही होगी। एक हमारे पास एक नोड हो रहा है जो गुड नोड है हमारे पास, ये और गुड नोड होगी। अब इसके 4 को देखेंगे, इसके जो लिखा हुआ है लेफ्ट पे। अब 4 के लेफ्ट पे ये 1 है। अब इसको कंपेयर कर रहे हैं रूट के साथ। अब इनके दरमियान जो वैल्यू, बेसिकली रूट भी इसे बड़ी है, तो हम इस केस में हम वैसे भी कह सकते हैं कि ये जो वो गुड नोड नहीं है। लेकिन हम इसमें को के साथ भी कंपेयर करेंगे तो ये 4 जो है ना, वो भी हमारे पास उससे बड़ी है, तो ये गुड नोड नहीं होगी, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद हम 5 को कंपेयर कर रहे हैं। 5 को हम कंपेयर करें रूट के से, और दरमियान में जो नोड्स आएंगे उनसे कंपेयर करेंगे। अगर वो छोटी हैं तो फिर ये गुड नोड होगी। तो इस केस में अगर 5 को कंपेयर किया जाए तो उनके दरमियान आता है 4, और 4 जो है वो छोटा है 5 से। इस केस में हमारे पास जो 5 है वो भी गुड नोड होगी। अब हम जो नंबर ऑफ गुड नोड्स हैं उनको हमने रिटर्न करना है। तो वो कितनी बनती हैं, 1, 2, 3 और 4। इसलिए आउटपुट भी हमारे पास उन्होंने ना 4 लिखा होगा। जी सर, क्लियर हो गया आपको एग्जाम्पल? जी सर, क्लियर हो गया। जी सर, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं या फिर कोड देख लेते हैं। सर क्लियर है। जी सर, जी मैम। ओके, तो अगर आप कहते हैं तो एग्जाम्पल 2 भी डिस्कस कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल जी 2 सर, देख लेते हैं। डिस्कस जी। कर ले जी सर। सर। एग्जाम पे डिस्कस कर ले। एग्जाम्पल कोई, जी ठीक है। जी मैं ना इसका चैट में लिंक भी भेज देता हूँ आपको, देख लीजिएगा, 1 मिनट। जी, तो 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट। तो इस केस में हमारे पास जो रूट है उसमें वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास 3। और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है ना, उसको हमने लेफ्ट और राइट से कंपेयर करना है, और लेफ्ट को कंपेयर करेंगे इस तरीके के साथ। तो इस केस में दोनों इक्वल हो गई हैं। तो हम देखेंगे अगर इक्वल है तो फिर भी वो उसको हम गुड नोट कंसीडर करेंगे। इधर हम लिख लेते हैं गुड नोट है, ठीक हो गया। अब इसके लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट को कंपेयर किया तो उधर वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, 4 है। अब इनके दरमियान इसको रूट के साथ कंपेयर करेंगे, तो रूट के साथ कंपेयर के दरमियान में आता है हमारे पास 3। तो ये उससे छोटी है 4 से, तो ये भी गुड नोड है। और अब हम 2 को कंपेयर करेंगे रूट के साथ। रूट के साथ कंपेयर करें तो फिर भी वो गुड नोड नहीं बनती, क्योंकि रूट की वैल्यू बड़ी है उससे। लेकिन हम इसके साथ भी कंपेयर करते हैं तो देखा जाए तो रूट, ये जो नोड है ना, ये से बड़ी है। इसलिए हम इसको एज अ गुड नोट कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए वैल्यू की कंपेयर कर लेंगे गुड नोट कितनी है, तो हमारे पास बनती है 1, 2, 3। 3 है तो उसने 3 ही आउटपुट में शो करवाया हमें। तो इसी तरह सर एग्जाम्पल। जी मैम। सर सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास रूट नोड कैसे बन गई गुड नोड, इसमें थ्री रूट, कैसे जी बन जी जाता? जी। जी मैम, बेसिकली हमारे पास अगर देखा जाए ना, तो
इसको कंपेयर करेंगे इसके अपने के साथ ही, क्योंकि उसके ऊपर तो वैल्यूज नहीं है। तो उसके ऊपर तो वैल्यूज नहीं, क्योंकि यही रूट है। तो हमने इसको गुड नोट के तौर पर भी कंसिडर करना है। मैं एक केस था कि जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर रूट नोट जो है वो इक्वल आ जाती है रूट के साथ, तो हम तो उसको कंसिडर करेंगे गुड नोट। तो इसके में रूट एज ए गुड नोट है सेल्फ। अब सेल्फ मतलब कि जो अपने के तौर पे देखा जाए ना, तो रूट अपने का एक गुड नोट भी बनती है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना, जैसे बेसिकली ये केस हम ऐसे सब में जनरल कंसिडर करते हैं कि जब भी देखा जाए ना, तो जब रूट की बात आए तो रूट को कंपेयर करना हो किसी के साथ, तो हम उसको एज ए पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। तो इस केस में जो 3 है ना, वो खुद की रूट का ही गुड नोड है, उसकी रूट का ऐसे समझे कि गुड नोड बनता है, इसलिए हमने उसको एक गुड नोड कंसिडर किया है। इसके बाद हम उसके दोबारा सा जो तमाम केसेस हैं उसको देख रहे हैं, जो उसके साथ रूट्स हैं, नोड्स हैं, जो उनके साथ देख रहे हैं, अगर वो भी उनसे बड़ी हैं, उनसे तो बड़ी हैं, तो फिर हम उनको गुड नोड कंसिडर कर रहे हैं। अगर नहीं, अगर छोटी हैं तो फिर हम गुड नोड कंसिडर नहीं कर रहे। जी मैम, आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, बता दीजिए। यस सर। जी। जी चलें, एग्जाम्पल 3 जो है उसमें भी ये है कि रूट जो है हमारे पास, उन्होंने ट्री तो नहीं बनाया लेकिन 1 है उसकी वैल्यू। और हम 1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि रूट इज कंसिडर्ड एज गुड नोट, इस जो मैम का क्वेश्चन था। और उन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी ये लिखा हुआ है कि रूट खुद की ही गुड नोट बनती है, इसलिए हम इस केस में, अगर होता ना ये वाला, तो इसमें हम कहते हैं गुड नोट कोई नहीं है, तो हम 0 रिटर्न नहीं, आउटपुट में 1 है, इसलिए हम उन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि रूट खुद की ही गुड नोट होती है। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो वैल्यूज लिखी हुई हैं, कुछ उससे खास नहीं है। तो फिर हम कोड की तरफ चले जाते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो अगर एग्जाम्पल क्लियर है तो फिर हम कोड को देख लेते हैं, ये उनका लॉजिक कैसे बिल्ड करना है। जी सर, कोर्ट की तरफ चलिए, क्या है? ये ये ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने करना ये है कि, तो कोड को थोड़ा सा मैं ड्राई रन कर देता हूँ कि कैसे करना है हमने। ते वो हम ना बेसिकली जो फर्स्ट केस होगा उसमें हम ना रूट को ही कंसिडर करेंगे एज ए वैल्यू, मैक्स वैल्यू। हम एक मैक्स वैल्यू लेंगे जिसमें हम ना जो रूट की वैल्यू होगी, बेसिक फर्स्ट केस में फर्स्ट वाले जो कोड फर्स्ट लाइन होगा ना, फर्स्ट लाइन में हम लिख देंगे कि जो मैक्स वैल्यू होगी ना, वो हमारे पास रूट वाली वैल्यू होगी, जो रूट में वैल्यू होगी ना वो हमारे पास मैक्स होगी, मैक्स होगी। ठीक हो गया। अब हमने ना इन इसके साथ जो रूट नोड्स हैं उनके साथ हमने कंपेयर करना है, उनके साथ जो नीचे हैं, अगर वो उनसे बड़ी हैं तो फिर हम उनको गुड नोट कंसिडर करेंगे। तो इधर साथ साथ हमने ना जब मैक्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने ना साथ साथ देखना है कि अगर कोई नोड है जो हमारे पास मैक्स वेरिएबल में पड़ी हुई है वैल्यू, अगर उससे बड़ी है, तो फिर हमने मैक्स को अपडेट कर देना, उनकी उसकी वैल्यू को उस नोड की वैल्यू से चेंज कर देंगे, जब मैक्स समझेंगे फंक्शन लगा के ना, उनकी वैल्यू को इसमें लिख देंगे मैक्स वैल में। इसमें ये वेरिएबल का नाम है, उसमें हम ना उसकी वैल्यू को लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे नोड की वैल्यू। अब हमने कंपेयर करना है इसको मैक्स वैल्यू के साथ, अगर मैक्स वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी है, तो फिर हम उसको गुड नोड कंसिडर करेंगे। और गुड नोड में समझें कि एक, ये हमारे पास एक वेरिएबल होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, हम इसको +1 कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक गुड नोट मिल गई है। जैसे जैसे गुड नोट मिलती जाएंगी हम उसको +1 करते जाएंगे, लेकिन ये नहीं बनती, ये बेसिकली मैं वैसे कोड को एक्सप्लेन कर रहा था, ये नहीं बनती, ये ये नहीं बनती। इसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे, उसके जो लेफ्ट है उससे कंपेयर करेंगे, तो इस केस में जो है वो इक्वल आ गया। तो इस केस में भी इधर हम जो कोड लिखेंगे ना, तो हम इधर ग्रेटर देन और इक्वल लिखेंगे, अगर मैक्स वैल्यू से ग्रेटर देन और इक्वल है जो नोड जिसको हम पे कंपेयर कर रहे हैं मैक्स वैल्यू से, अगर वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है उससे, तो फिर हम उसको गुड नोड में इंक्रीमेंट कर देंगे। गुड नोड में ना हम इंक्रीमेंट कर देंगे A1 का। ये हमारे पास 3 इक्वल है, तो इस जैसे हमने कल कोर्ट में लिखा होगा, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा ए का इसमें गुड नोड में।
तो इधर आएगा। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, वैल्यूज को कंपेयर भी करना है कि अगर मैक्स वैल्यू हमारे पास कोई मिल गई है तो हमने इसको अपडेट करना है, लेकिन अभी तक तो मैक्स वैल्यू कोई नहीं मिली हमें। अब हम इधर आएंगे। अब हम चेक कर रहे हैं फोर को चेक कर रहे हैं। जो मैक्स वैल्यू है, मैक्स वैल्यू बेसिकली हमारे पास इधर थी 3, जो चल रही है वो हमारे पास 3 है। अब 4 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ। अगर ये वैल्यू मैक्स वैल्यू से बड़ी है तो गुड नोड में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब देखा जाए तो एक इंक्रीमेंट इधर हुआ है, एक इंक्रीमेंट इधर, दो तो गुड नोड में हो चुका है। अब इधर हम कंपेयर करेंगे तो इधर जो है 4 से बड़ा है, तो एक इंक्रीमेंट इधर हो जाएगा हमारे पास, इधर हो गया 3 आ गया हमारे पास। ये इधर हो गया। और इसके बाद हम मैक्स वैल्यू को कंपेयर, मैक्स वैल्यू भी देख रहे हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब ये नोड वाली जो वैल्यू है ना, वो जो मैक्स वैल्यू में बड़ी हो ये से बड़ी है, तो इधर भी हम अपडेट कर देंगे वैल्यू को। इधर अब 4 आ जाएगा, 4 के इधर हम लिख देंगे 4। अब हमने जो रिमेनिंग नोड्स है ना उनको हमने 4 से कंपेयर करना है। तो इधर अब हम लेफ्ट को कंपेयर कर रहे हैं 1 को। और ये भी जो है ना वो मैक्स वैल्यू से कम बड़ी नहीं है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी कैंसिल हो गई। तो उसके बाद हम 5 को कंपेयर कर रहे हैं मैक्स वैल्यू से। अब मैक्स वैल्यू जो है 4 है, उससे बड़ी है। तो इधर गुड नोड में जो है ना वो हो जाएगा इंक्रीमेंट। वो हमारे पास अब 4 गुड नोड में आ गया 4। 4 आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू है ना वो भी अब मैक्स वैल्यू तो कम अपडेट होगी, क्योंकि हमारे पास लास्ट है, लेकिन फिर भी अब इधर अपडेट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5। तो यही सारा कोड था, ड्राई रन कर दिया। तो हम कोड को देख लेते हैं। ये किसी का कोई क्वेश्चन हो कोड जो इसका लॉजिक है। सर क्लियर है कोड। जी जी सर। चलें कोड देख लेते हैं। कोड में हमारे पास ये एक फंक्शन बनाया गया। इस फंक्शन में हमने ना एक नोड पैरामीटर भेजे हैं, एक नोड का पैरामीटर भेजा। नोड का मतलब है कि जो नोड होगी जिसको हमने कंपेयर करना है। इस केस में जो हमारे पास रूट है वो ही नोड होगी। तो मैक्स वैल्यू है वो हमारे पास जो रूट की वैल्यू होगी। फर्स्ट केस को फर्स्ट वाली इंक्रीमेंट मतलब कि कह रहे हैं आइट्रेशन हो रही है, तो इस केस में जो हमारे पास होगा ना वो मैक्स वैल्यू होगी। रूट की जो वैल्यू है वो हमारे पास मैक्स वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद हम कंसिडर देख रहे हैं कि इफ नॉट नोड, इसका मतलब है कि अगर नोड ही नहीं है, अगर नल नोड है, तो इस केस में गुड नोड तो कोई होगी नहीं, इसलिए हम इसको रिटर्न 0 कर रहे हैं। इसके बाद हमने ना इधर गुड का वेरिएबल बनाकर उसमें हमने 1 लिख दिया। इस केस में होगा इफ पहले ये चलेगा, अगर ये इफ केस चलेगा, अगर ये गुड होगा तो फिर ही, अगर ट्रू होगा तो फिर ही उधर में गुड में 1 होगा। इसमें लिखा होगा कि नो डॉट वैल्यू, जो नोड को कंपेयर कर रहे हैं, अगर इज इक्वल टू, अब जो वो था ना क्वेश्चन जो रूट को हम कंपेयर कर रहे हैं उसके खुद के नोड से, हम ये इस केस में हो रहा है कि नोड डॉट वैल्यू, बेसिकली जो नोड डॉट वैल्यू है ना वो रूट है फर्स्ट केस में। उसको हम कंपेयर कर रहे हैं मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू कौन सी है, वो भी रूट की वैल्यू है। उसको कंपेयर कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो गया इधर 1 का। ये हर केस में होगा। तो अगर नहीं था तो ये एल्स, ये पहले वाले केस में तो नहीं चलेगा। फिर उसके बाद हम रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव नहीं, ये होगा कि मैक्स वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, अगर मैक्स वैल्यू जो मैक्स वैल्यू है और नोड वैल्यू ये रूट की वैल्यू, तो ये नहीं इसको फर्क पड़ेगा, जो मैक्स वैल्यू है ना वो अभी तो 3 है। और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन लगाया हुआ है। इसमें हमने ना इसको पहले ना छोड़ दें, कोड +1 ये जो है इसको छोड़ दें, पहले ये देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है ये फंक्शन है, फंक्शन का नेम लिखा हुआ है, उसमें हमने ना नोट डॉट लेफ्ट लिख दिया है। इसका मतलब है कि जो नोन डॉट लेफ्ट है ना उसकी वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी इस पैरामीटर में। और इसके बाद जो मैक्स वैल है और इधर लिखा हुआ मैक्स वैल है वो भी हम शिफ्ट कर रहे हैं। जो इस केस में जो रूट की जो रूट वैल्यू है ना वो मैक्स वैल है अभी तक। तो हम दोबारा फिर रिकर्सिव फंक्शन रिपीट होगा तो वो देखेगा, अगर वो नोट डॉट वैल्यू, इस केस में नोट डॉट वैल, अब इस केस में हो गया है लेफ्ट नोट, हमने उसको नोट डॉट वैल्यू उसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, मैक्स वैल्यू वो है रूट की वैल्यू। अगर वो बड़ी है तो फिर हम गुड में 1 क्या कहते हैं, इधर इधर अब
इस केस में गुड की वन वैल्यू हो जाएगी। अब गुड की वन वैल्यू तो हो गई है, तो इसके बाद हम ना इधर आएंगे और इधर गुड में +1 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि जो वन है ना वो इंक्रीमेंट हो जाएगा वन, जो पहले वाला वन था उसमें। अब इसी तरह लेफ्ट की सारी वैल्यूज को इंक्रीमेंट आइटरेट हो गया, तो हम गुड की जो राइट है सब ट्री उसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे मैक्सवेल के साथ। तो जो डिफाइंड फंक्शन है उसमें नोड और राइट भेज दिया हमने उसको मैक्सवेल। इस केस में जो हम इधर से आइटरेट करके आए हैं, तो जब आइटरेट करके आए हैं अभी तक, तो फिलहाल मैक्सवेल जो चल रहा है ना वो 3 है, क्योंकि इधर भी वो इक्वल आ गया तो इसलिए वो मैक्सवेल 3 चल रहा है। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे नोड और राइट में जो वैल्यू है उसको मैक्सवेल के साथ। अब इस केस में जो है ना 4 तो वो बड़ी है, तो इधर इंक्रीमेंट हो जाएगा इधर। अब इधर पहले 2 हुआ था, इधर हो जाएगा हमारे पास 3 हो गया। और इधर मैक्सवेल की कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सवेल की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि अब 4 बड़ी है उससे। तो दोबारा फिर नोट आउट राइट में वैल्यू अभी बड़ी हुई है, तो फिर हम रिकर्सिव फंक्शन रिपीट होगा। तो इधर देखेंगे तो वो जो गुड नोड है ना उसमें फिर 1 हो गया, तो क्योंकि वो नोड आउट वैल्यू बड़ी है उससे। तो इधर मैक्सवेल में आएंगे तो इधर 4 की जगह 5 हो गया, क्योंकि उधर बड़ी है। तो इधर जो है ना वो इंक्रीमेंट हो गया 4 का। एंड पे आके हम ना रिटर्न गुड कर, इसका मतलब है कि हम जो वैल्यू होगी ना गुड की वो रिटर्न कर देंगे। और इस में हमने ना अब इधर से जो ना वैल्यू इधर इधर से रिटर्न होगी इधर। अब इसमें जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो गुड नोड ही रिटर्न कर रहे हैं, गुड की जो वैल्यूज हैं वह मतलब कि जो 4 वैल्यू है ना उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट केस था तो रूट वैल्यू भेज रहे हैं, रूट भेज रहे हैं और साथ उसकी वैल्यू भेज रहे हैं। तो इसकी जो गुड है ना वो इधर से रिटर्न हो जाएगा। जी कोड क्लियर हुआ आप सबको? बता दीजिएगा एक दफ़ा। सर लाइन नंबर 14 तक तो क्लियर है। जिस तरह हम लाइन नंबर 15 पे गुड जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डीएफएस को कॉल कर रहे हैं, तो सर जी यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि इस फंक्शन से हमारे काउंट आना चाहिए था, या 1 आना चाहिए था, या 0 आना चाहिए था। तो इस केस में ये 1 और 0 किस तरह रिटर्न कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है तो इसको 1 से या 0 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 और 0 किस तरह आता है, इसकी समझ नहीं आई। जी जी सर। जी इधर जो है ना 1 और 0, जी ये आप ये कह रहे हैं कि अगर इस ये वाला केस है ये बेसिकली इधर चलेगा, इधर जो है, एक मिनट। इधर जो है ना अगर 1 इस केस में होगा जब अगर नो डॉट वैल्यू मैक्स वैल्यू से बड़ी है, ठीक हो गया। अब इस केस में जो है ना इधर फर्ज करें हम ना एक केस ले लेते हैं जिसमें हम इधर खड़े हैं, इस नोड पे खड़े हैं, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन है तो लेफ्ट के एंड पे खड़े हैं हम। ठीक हो गया। हम इधर देख कंपेयर करेंगे इसकी वैल्यू को इसके साथ, क्या होगा कि वो इक्वल आ गई है, तो इस केस में भी गुड की जो वैल्यू है ना वो 1 हो गई है। ठीक हो गया। अब गुड की जो वैल्यू है ना वो 1 है, हम रिटर्न कुछ नहीं किया। तो इस केस में जो वैल्यू 1 है ना वो इधर आके गुड में 1 हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा सिंपली। कि जो वैल्यू है ना गुड प्लस इज इक्वल टू गुड +1। इसका मतलब है कि अगर इधर 0 होता तो उसने 0 लिख देना था। इस केस में हमारे पास 1 आ गई है क्योंकि वो वैल्यू बड़ी है। तो इधर आ जाएगा गुड इज इक्वल टू, इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 के साथ 1 का। फर्ज करें हम इस केस में देख लेते हैं जब हम इधर होंगे, इधर, एक, मैं थोड़ा सा मार्क को चेंज कर लूँ। फर्ज करें हम इधर थे, इधर वैल्यू है हमारे पास 1। तो हम देखेंगे अब ये तो सारा इंक्रीमेंट आइटरेट हो गया है गुड का। अब इधर आ गया हम इधर। अब गुड नोड में हम राइट की वैल्यूज भेज रहे हैं। अब नोड की जो राइट की वैल्यूज हैं उनको भेज रहे हैं। तो फिर उधर जो है ना कंपेयर करेगा उनकी सब वैल्यूज को। अब जब कंपेयर करेगा तो उसकी जो वैल्यू है ना 1, उसको इधर देखेंगे हम नोड डॉट वैल्यू मैक्स वैल्यू से बड़ी है नहीं बड़ी, तो इधर आएगा 0। 0 इधर गुड की वैल्यू 0 होगी। ठीक हो गया। जो गुड की वैल्यू 0 होगी ना वो गुड में ही इंक्रीमेंट हो जाएगी, गुड इज इक्वल टू गुड। इसका मतलब ये होता है गुड प्लस इक्वल टू का मतलब होता है गुड इज इक्वल टू गुड प्लस, मतलब कि जो वैल्यू हमारे पास इधर से आ रही है जो फंक्शन से आ रही है उसमें हम गुड को इक्वल कर देंगे। इस केस में जो गुड की वैल्यू थी उसमें हमने ना ये जो एल्स 0 है उसको हमने ना इधर लिख देना है गुड के साथ। वो हो जाएगा हमारे पास अभी फिलहाल कितनी नोड्स हैं, वो 3 है। 3 + 0
इसमें जीरो आ जाएगा इस केस में। जी सर, आपको क्लियर हो गया एग्जाम्पल? सर ये कोड आपने रन किया, ये चलता है कि नहीं? मेरे जी जी ख्याल मैं से जी मेरे ख्याल से मेरी जो रिसेप्शन है, मेरे ख्याल से ये कि अगर हम ये गुड को कॉल कर रहे हैं और ये जो फंक्शन हम दोबारा कॉल है डीएफएस को, इसको ये फंक्शन से बाहर होना चाहिए था, उसको अपने खुद के फंक्शन से बाहर होना चाहिए था। जी क्योंकि मैं आपको एक दफा अगर जी जी, जी बता दूं। और एक और बात, अगर हम डीएफएस में ये जो गुड है इसको अगर हम रिटर्न करना चाहे, इसके साथ अगर हम रिटर्न कर ले, तो फिर समझ आ जाती है कि हाँ इस फंक्शन से हमारे पास 1 या 0 रिटर्न हुआ है, तो इसकी जगह ये डीएफएस की जगह 1 और 0 चेंज होके इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, अगर चलता है तो ठीक है, मैं अपनी एंड पे ट्राई कर लूंगा, तो फिर ज्यादा समझ आ जी जाएगा। जी बिल्कुल सर, जी आप कीजिएगा, इस तरह भी रन हो रहा है, लेकिन वो ही आपको पता है कि पाइथन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, उसमें जो है ना इतना कोड कम्प्लेक्स नहीं होता। तो इसलिए इस केस में जो हो रहा है ना, वो कोड की वैल्यू को ही इंक्रीमेंट कर रहा है, उसके साथ जो फंक्शन से आ रही है वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है ना, उसको इधर इंक्रीमेंट कर रहा है या डिक्रीमेंट कर रहा है, जो भी वैल्यू होगी। इधर एक्सेप्ट हो गया, मैं एक दफ़ा फिर कर देता हूँ। नहीं सर, कोड इजी जी है, समझ गई। लेकिन समझ, मेरी समझ के मुताबिक आप सबमिट भी कर ले, अगर सबमिट होता है तो जी जी दैट्स सर। गुड। जी, तो ये हो गया वैल्यू, ये कंसिडर होगी। कौन सा जी मैम। प्रॉब्लम? सर ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? जी मैम, मैंने ना चैट में शेयर किया, लेकिन 11448 है। चैट में इसका लिंक होगा, तो आप देख लीजिएगा। ओके, तो कोड की किसी कोड को ना समझ लगी हो तो बता दीजिएगा, तो हम दोबारा, अगर अगर कहते हैं तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर नहीं समझ आई तो। जी सर, सर आपकी समझ आ वॉइस। गई। जी मैम, ओके। चलें फिर जो कोड हमारे पास क्वेश्चन 2 है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, तो हम वो देख लेते हैं कौन सा है। जी जी, तो मैं चैट में लिंक शेयर कर देता हूँ उसका। जी, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, लेकिन इजी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो थोड़ा सा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसका लॉजिक बिल्ड हो जाए। तो क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ ए बाइनरी ट्री, इसकी स्टेटमेंट ये है कि गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, रिटर्न द लेंथ ऑफ ए डायमीटर ऑफ द ट्री। The diameter of a binary tree is the length of the longest path between any two nodes in a tree. This path may or may not pass through the root. The length of the path between two nodes is represented by the number of edges between them. स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक रूट है बाइनरी, और उसमें हमने ना डायमीटर को रिटर्न, डायमीटर होता है ये है कि फर्ज करें हमारे पास जो मैक्सिमम पाथ होती है ना, उनको हमने कंपेयर करना है, पाथ को हम डायमीटर कंसिडर कर रहे हैं। जैसे इस केस में दोबारा फिर कोड को देख लेते हैं कि डायमीटर ऑफ बाइनरी इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन अ ट्री। ठीक हो गया, हमारे पास जो दो नोड्स के दरमियान जो मैक्सिमम लेंथ होगी ना, उसको हम डायमीटर कह रहे हैं। और उसके बाद दिस पाथ में आर नॉट पास थ्रू द रूट, और हमने ये भी कंसिडर कर दिया कि जो ये डायमीटर होगा ना, अगर वो डायमीटर रूट से कौन सा पास नहीं हो रहा है, कोई और डायमीटर बन रहा है, कोई और मैक्सिमम पाथ बन रहा है, तो हम उसको डायमीटर कंसिडर करेंगे, और चाहे वो रूट से ना पास कर रहा हो। तो इसके बाद हमने ना लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू नोड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन देम। और इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लेंथ होती है ना, उसको हम कहते हैं, डेफिनेशन ये है कि जो उनके दरमियान जो एजेस होती है ना, उनको हम लेंथ कहते हैं। और जो डायमीटर होता है ना, उन उसको हम कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पाथ्स बिटवीन टू नोड्स। इस केस में देखते हैं कि कैसे डायमीटर बन रहा है, या ये इधर हम ये बेसिकली इधर से स्टार्ट करेंगे,
और देखेंगे उधर के जो नोड्स के पाथ है, इस पाथ को देखेंगे और इसके जो इसके पाथ देखेंगे। इसको देखा जाए तो ये बनता है हमारे पास वन, क्योंकि एक पाथ बनता है तो लेंथ भी एक ही है, तो इधर से एक बन गया। और इस तरफ कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास नोड है, इसका इसके साथ एक पाथ बनता है, ठीक हो गया। और इसके साथ दूसरा पाथ बनता है, ठीक हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ करना है हमने नोड बिटवीन टू नोड्स हैं, ये नहीं हमने कंपेयर करना कि अगर चलें एक ये बन गया नोड का पाथ और हम इसको साथ भी कंपेयर करते हैं, चलें एक ये भी बन गया, नहीं ये नहीं है। बिटवीन टू नोड्स के दरमियान जो डायमीटर होगा ना मैक्सिमम, उनको हमने कंपेयर करना है। जैसे इधर से इधर को कंपेयर किया है, अब ये लेफ्ट और राइट को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट को राइट को हमने कंपेयर कर लिया, उसका जो मैक्सिमम पाथ बनता है ना वो वन नहीं है। और इसके बाद हमने लेफ्ट को कंपेयर करना है, लेफ्ट में हमारे पास मैक्सिमम पाथ बनता है ये यहाँ तक बनता है, ये बेस तक। इधर से हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या बनता है, एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं आप, 1 + 1 + 1 और हमारे पास 3 आता है। तो इसी तरह होगा, इधर से इस तरफ आ रहे हैं और चाहे हम इधर चले जाएं या इस तरफ चले जाएं, तो डायमीटर जो होगा ना लेंथ होगी वो सेम ही रहेगी। इधर से हम इस तरफ चले जाएं या इस तरफ चले जाएं तो वो वन ही आएगी इधर भी। एक केस लेना है तो हमने लेफ्ट का 1 से 5 ले लिया या 1 से 4 ले लिया, तो हम कंपेयर करेंगे तो 1 + 1 + 1 3 बनता है। तो आउटपुट में भी हमारे पास 3 है। तो क्वेश्चन क्लियर होगा आप सबको, बता दीजिएगा एग्जाम्पल भी या क्वेश्चन भी। जी सर, जी सर। जी ओके सर। चलें फिर एग्जाम्पल 2 को देख लेते हैं, अगर आप कहते हैं तो फिर हम लॉजिक को देख लेते हैं कैसे लॉजिक होगा। सर क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है, आप जी इसकी जी सर। डिस्कस जी कर लेते हैं। जी। कोड को ड्राई रन करते हैं कि कोड कैसे होगा रन। तो ब्रूट फोर्स होगा कि हमारे पास ये है कि अगर हम इससे कंपेयर करें इनके सब नोड्स को, जैसे जैसे हमें मैक्स डायमीटर मिलता जाएगा हम उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे इस केस में जो है ना हमारे पास इधर से इधर था और इधर से इधर, ये हो गया था 1 1 2 हो गया। और फिर हम इधर से देख रहे हैं ये वन ही बनता है, तो इस केस में जो हमारे पास 3 था इस केस में। और एक केस मैं अपने से ड्रा कर लेता हूँ एग्जाम्पल थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए क्वेश्चन को। ये मर्ज करें हमारे पास एक ये होता 1 नोट होती, इधर ये होता 2, इधर सब मिलने होता 3 होता। थोड़ा सा और नोट बना लेता हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। एक ये 4, ये 5, इसके नीचे 2 नोट बना लेता हूँ। इधर हम 6 लिख लेते हैं और इधर हम 7 लिख लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड दोनों ठीक हो गया। चलिए ये हमारे पास एक ट्री बनाया, अगर आपको शो नहीं होना तो बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ वरना मुझे लग रहा है शो होगा आपको। चलें फिर देख लेते हैं कि इस केस में जो था ना हमारे पास, इधर 1 से कंपेयर करेंगे। इस केस में अगर 1 से कंपेयर किया जाए तो ये 1 बनता है इधर, ये 1 आ गया। और इधर चले जाएंगे, इधर होगा, इधर इधर से एंड तक जाएंगे तो वो हमारे पास बनता है इधर से 1 बनता है। और इधर इधर चलते जाएंगे नीचे की तरफ तो इधर भी 1 आ गया, तो इधर भी 1 आ गया, ठीक हो गया। तो इस केस में ये होगा कि 1 + 1 और ये इधर 4 आ गया। एक मिनट मुझे देखिएगा, ये नहीं था, इसको हम री कर देते हैं इसको। इस केस में जो इसका जो राइट है वो तो नहीं है कुछ भी, वो नल है, तो इधर 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको इधर से राइट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर, लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं तो इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो वो हमारे पास 3 हो गया, ठीक हो गया। ये रूट से देखा जाए तो वो हमारे पास डायमीटर बनता है 3, जो मैक्सिमम पाथ है वो 3 बनते हैं। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि अगर हम देखा जाए इस नोट से देखा जाए
तो क्या बनता है, इसके जो लेफ्ट है वो 1 और 1 है, ठीक हो गया। और इसके जो राइट है वो भी दो पाथ हैं मैक्सिमम, 1 और 1। इस केस में जो था ना, वो हमारे पास मैक्सिमम डायमीटर बनता है एट नोड 2 पे, जो हमारे पास आता है 4। और इसलिए उन्होंने बताया कि और ज़रूरी नहीं है कि वो जो नोड है जो रूट से ही होके जाना चाहिए, इसलिए वो डायमीटर बनेगा। लेकिन इस केस में यहाँ से डायमीटर जो है ना वो हमारे पास मैक्सिमम है, तो इसलिए हम इधर डायमीटर 4 रिटर्न करेंगे। तो कोड को देखते हैं लॉजिक कैसे होगा कि एक तो ये जो ब्रूट फोर्स है कि अगर हम इधर से देखा जाए तो आइट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी। हाइड्रेशन कैसे ज़्यादा होंगी कि इधर से हम इसको इधर से देख रहे हैं, तो इधर से हमने पहली दफ़ा हाइड्रेट किया तो हमारे पास डायमीटर 3 है, लेकिन ये आंसर नहीं था। हमें दोबारा पे इधर से कंपेयर करना पड़ा। इधर से हम कंपेयर करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा 4, जो हमारे पास करेक्ट आंसर था। तो इस केस में हमने तो बार बार हर एक नोड को हाइड्रेट करना पड़ेगा, जो हमारी कम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगा। इस केस में हमारे पास ओप एंड स्केयर आ जाएगा कि हम हर नोड पे उसके जो नीचे वाली नोड्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो वो 1 स्केयर आ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन एक और इससे भी अच्छा हमारे पास कम्प्लेक्सिटी जो कम कर देगा वो ओपन है। वो कैसे होगा, अगर हम नीचे से कंपेयर करना शुरू करें, इधर से इधर से हम कंपेयर करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। अगर इधर से कंपेयर करेंगे तो हमें एक दफे कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हम इधर से कंपेयर करते जाएंगे। जैसे ही हमें मिल जाता है डायमीटर मैक्सिमम, तो मैक्स डायमीटर हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम मैक्स डायमीटर स्टोर करेंगे। जैसे ही हमें मैक्स डायमीटर मिलता है तो हम उसमें आइटरेट करते जाएंगे। तो ये नीचे से ऊपर करेंगे तो वो हमारी कंप्लेक्सिटी हो जाएगी, ओ फैन आ जाएगी। देखते हैं वो कैसे। जैसे अगर हम नीचे से कंपेयर करें, इधर इधर आ गया हमारे पास 1। इधर से इधर जाएंगे तो हमारे पास फिर वो आ जाएगी 1, ठीक हो गया। और इस इधर से भी आएंगे, शिफ्ट होंगे, इधर से ऊपर गए तो वो हमारे पास 1 होगी। और इधर से फिर ऊपर शिफ्ट करेंगे वो हमारे पास 1 आ गई। इस नोड तक जो थी ना हमारे पास इधर भी अगर कोई नोड होती तो हमने उसको भी देखना था। लेकिन इधर तक जो हमारे पास डायमीटर है ना, साथ साथ हम डायमीटर को अपडेट करते जाएंगे कि वो क्या बनता है। इधर तक हमारे पास जो डायमीटर है वो 4 बन गया। इधर जो मैक्स फंक्शन लगाया होगा हमने, अगर मैक्स फंक्शन कोई और मैक्स डायमीटर है तो फिर हम इस डायमीटर वाले वेरिएबल में हम उसको लिख देंगे, ऐड कर देंगे। तो इधर 4 हो गया। अब हम इसको देख रहे हैं इसके साथ, अगर हमारे पास जो डायमीटर है ना, तो इस अब इधर देख रहे हैं इसका जो हाइट है ना, तो वो हम देखेंगे जो इधर तक आया था वो था हमारे पास। अब हम आइटरेट कर रहे हैं हर देखो एक दफा। मैं तो कोड को बाद में समझाता हूँ कि हम लॉजिक कैसे बनाएंगे, वो देख लेते हैं पहले कि इधर इधर से इधर कंपेयर करेगा। लेकिन ये डायमीटर जो है ना वो हमारे पास इधर 3 आएगा। तो हम मैक्स को देखेंगे इसके साथ, अगर इधर छोटा था तो हम कंपेयर कर देते, लेकिन इधर डायमीटर पहले ही ऑलरेडी बड़ा है तो 4 ही रहेगा इधर। बस समझाता हूँ कि कोड कैसे हमने ना करना है, लॉजिक कैसे बिल्ड करना है। हमें ना दो चीज़ें चाहिए, एक तो डायमीटर चाहिए और एक तो हाइट चाहिए। हाइट इसलिए चाहिए कि वो हमने हर एक को डायमीटर काउंट करने के लिए हमें हाइट तो ज़रूरी है। तो हमें ना इधर देखेंगे इसका लेफ्ट और राइट, वो नहीं है कुछ भी, तो हम इधर लिख देंगे। वो हो जाएगा हमारे पास, 1 मिनट, वो हमारे पास वो 0 है। तो इधर हमारे पास जो हाइट है ना वो हमारे पास हो जाएगी 0, क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट नहीं है, वो 0 है। तो इधर तक हाइट 0 है। तो हम ना इसको डायमीटर के लिए हम ना हाइट चाहिए, तो हम इधर तक डायमीटर काउंट करेंगे वो क्या बनता है। डायमीटर हमने देखा, उसके लिए एक फार्मूला है जो हम ना इसमें लॉजिक बना कर लिखेंगे। वो क्या है कि वो हमारे पास है 2 प्लस लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 कांस्टेंट है, ये तो रह गई। अब हम ना लेफ्ट और राइट की हाइट को इधर इधर से ना देखेंगे जो बनती है हमारे पास, वो हम इधर से ना वो डायमीटर में शिफ्ट कर देंगे। इस अगर हाइट जो है ना इसकी हाइट को देखना है, इसकी हाइट क्या बनती है। और एक और क्वेश्चन, एक और जो पॉइंट है मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हाइट जो है ना वो अगर नोड नल है तो हाइट उसकी होगी, अगर नल नोड है तो हाइट उसकी होगी -1। अगर नोड है तो उसकी हाइट होगी -1, ठीक हो गया। अगर कोई नोड है उसकी हाइट होगी 0, ठीक हो गया। अगर कोई नोड बनती है
जैसे ये 6 ले लें। लेकिन अगर नीचे वाले से कंपेयर करेंगे, उसकी लेफ्ट हाइट और राइट हाइट को देख रहे हैं, तो वो हमारे पास -1 आएगी। तो इधर से जो डायमीटर होगा इधर -1 आएगा, इधर भी -1, इधर से भी -1। तो इधर जो हो जाएगा ना, वो डायमीटर हमारे पास क्या आ गया, इधर फिलहाल हमारे पास डायमीटर है वो 0 आ गया। ठीक है। तो साथ ही हमने मैक्स लगाया हुआ है, जो मैक्स आएगा वो हम इधर इधर स्टोर कर लेंगे। तो डायमीटर के केस में हमारे पास 0 है। ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले गए तो इस केस में जो नोड है ना उसकी हाइट 0 है, क्योंकि वैसे भी ना, अगर ट्री का एक जो होता है ना बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें हम हाइट को देख लेते हैं। इसमें होता है या 0 इसे कंसिडर करते हैं, और इसके बाद जो हम होता है ना -1 कंसिडर करते हैं। तो अगर नोड ही ना हो तो हम बेसिकली जो बेसिक है कि हम उसको -1 ही कंसिडर करेंगे। अगर नोड ही ना हो तो हम उसको -1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि हाइट जो है ना वो 0 से शुरू करते हैं। तो ये था। उसके बाद हम देखते हैं। तो इसके इधर आ गए। अब इधर से हाइट जो बनती है ना हमारे पास लेफ्ट की, वो 0 बनती है। इसका डायमीटर हम दोबारा फिर देख लेते हैं। और थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा सी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी हो गई कॉम्प्लेक्स, हम इसको सारा रेस कर लेते हैं, दोबारा फिर बना लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक किसी को क्लियर हो गया? और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो बता पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नो सर। तो क्लियर है, आप कंटिन्यू करते हैं। जी जी ओके। 1 मिनट तो दीजिएगा, 1 मिनट। जी ओके। चलें फिर हम शुरू करते हैं। उसके बाद हम ना इधर से कंपेयर करेंगे, इसके जो इसका जो लेफ्ट है उसकी जो हाइट है वो 0 है, और इसके जो इधर है ना वो इधर कोई नोड नहीं है, तो इस बेसिकली इधर होगी -1। ठीक हो गया। हाइट, तो हाइट का जो फार्मूला होगा ना हाइट का, वो ये होगा। हाइट का जो हम ना इधर मैथ के फार्मूले की तरह ही हम उसको कोड को देखेंगे। ये 1 प्लस जो हमने हाइट को कंपेयर करना है, तो वो होगी। इधर हम लगाएंगे मैक्स को, मैक्स को देखेंगे। और उसमें हम ना लेफ्ट और राइट को भेज देंगे, लेफ्ट कोमा राइट। जो उसमें जो उनमें बड़ा होगा ना उसको हमने इंक्रीमेंट कर देंगे 1 का, और उसको हम हाइट कंसिडर करेंगे। इस केस में हाइट होगी, इसके जो लेफ्ट है वो उसकी हाइट बनती है 0, और उसकी राइट है उसकी बनती है -1। ठीक हो गया। इधर 0 है, इधर 0 है। तो मैक्सिमम हाइट बनती है, मैक्सिमम जो इनमें से है वो 0 है, उसमें हम इंक्रीमेंट कर देंगे 1 का। तो हमारे पास हाइट क्या आ गई है, 1। ठीक हो गया। 1 आ गया। डायमीटर क्या बनेगा? डायमीटर भी हम हर एक नोट पे देखेंगे। डायमीटर बनता है, अगर देखा जाए, मैं ना थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ। चलिए, डायमीटर होगा ये जो नोड है हमारे पास 4, उस केस में जो 2 तो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा ही रहेगा। हम लेफ्ट को चेक कर रहे हैं, उसकी हाइट को, और राइट की हाइट को चेक कर रहे हैं। अब लेफ्ट की हाइट है वो 0 है हमारे पास, और जो राइट है उसकी हाइट क्या बनती है, -1। इस केस में हमारे पास जो डायमीटर है वो क्या आ गया है हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 1। इधर मैं लिख लेता हूँ, वो हमारे पास आ गया है 1। ठीक हो गया। अब पहले था हमारे पास 0, अब हमारे पास 1 आ गया, तो हम उधर मैक्स को, डायमीटर को मैक्स में जो होगा ना वो डायमीटर 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इधर से चले जाएंगे इसकी तरफ, इधर नोड 2 पे। अब हम इधर से देखेंगे लेफ्ट और राइट को। अब इधर से देखा जाए तो इसका जो लेफ्ट है वो हमारे पास बनता है, इधर से जो बनता है ना हमारे पास 2, वो हमारे पास इधर से देखा जाए तो हाइट जो है ना वो क्या बनती है,
हाइट इधर से 0 और 1 हाइट बनती है, हम हाइट का फार्मूला देख रहे हैं तो हाइट हमारे पास 1 बनती है। और इधर से भी देखा जाए तो हाइट क्या बनती है, वो हमारे पास 0 और 1 बनती है। और 1 + 1 वो 1 इधर मैक्स में जो होगा ना वो 1 आ जाएगा। और उसको इंक्रीमेंट कर देंगे 1। हाइट जो 2 है ना, 2 नोड पे हाइट बनेगी हमारे पास 2। ये है हमारे पास 2 नोड पे हाइट। डायमीटर भी इधर देखेंगे क्या बनता है। मुझे लगता है थोड़ा सा ना टाइम भी शार्ट है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलें। डायमीटर इधर बनेगा 2 प्लस लेफ्ट और राइट। लेफ्ट हाइट है हमारे पास, वो हमारे पास 1 है। और राइट भी हाइट क्या है, वो भी हमारे पास 1 है। तो 2 + 1 ठीक हो गया। और इस केस में जो हमारे पास हाइट है ना, वो फार्मूले के जो फार्मूला हमने लगाया हुआ है उस उसकी तरह हमारे पास बनती है। डायमीटर हमारे पास 4 है, ठीक हो गया। अब हम इसको उधर डायमीटर मैक्स से कंपेयर करने हैं, अगर वो उससे बड़ा है तो इधर स्टोर हो जाएगा। इधर स्टोर हो जाएगा क्योंकि वो उससे बड़ा है, इधर 4 आ गया। अब हम इधर देखेंगे कि हाइट क्या बनती है। हाइट हमारे पास इधर बनती है, जो इसकी आ रही है हाइट, वो हमारे पास क्या बन रही है, वो 2 बन रही थी। इधर हाइट क्या 2 बन रही थी, वो इधर से हाइट 2 आई है। और इधर से हाइट जो नल है उसकी -1 आ रही है। तो हाइट जो है ना 1 प्लस, इधर हाइट वैसे इधर हाइट 1 + 2 वो 3 हो गए। डायमीटर इधर कंसिडर करेंगे क्या बनता है। डायमीटर हमारे पास इस केस में जो 2 कांस्टेंट है, और प्लस लेफ्ट, उसकी जो लेफ्ट हाइट है वो हमारे पास थी 2, वो 2 आ गई। और राइट जो हाइट है ना, वो हमारे पास -1, क्योंकि हम कह रहे हैं अगर नोड नहीं है तो उसकी हाइट जो है ना वो -1 है। इस केस में जो हमारे पास डायमीटर है ना वो नोड का हो जाएगा 3। अब हम इसको देखेंगे मैक्स के साथ, अगर वो छोटा है तो इधर आ जाएगा, लेकिन नहीं वो 4 ही है तो इधर 4 ही रहेगा। इसको हम रिटर्न कर देंगे। जी। कोड क्लियर होगा आप सबको, लॉजिक क्लियर हुई है आप सबको, तो कोड देख लेते हैं। हाँ जी जी, कोड को एक दफा गो थ्रू करते हैं। जी ओके सर। चलें तो कोड को देख लेते हैं, कोड में क्या कह रहे हैं। मैं ये सब ना रेस कर देता हूँ, थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। जी। तो कोड में ये है कि हमने ना एक डायमीटर, जो हमने डायमीटर रिटर्न करना है वो बनाया, तो हमने ना इसमें नोड को भेज दिया। नोड को हम इसमें देखेंगे, अगर नोड नल है तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम ना इधर रिकर्सिव फंक्शन लगाया, नोड लेफ्ट की डेप्थ को कंसिडर करने के लिए हमने इधर लेफ्ट की डेप्थ को लिखा है, और नोड डॉट लेफ्ट इसमें लेफ्ट भेज दिया है। तो इसके बाद हम उसके राइट को भेज रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन लगाया हुआ है। इसके बाद लेफ्ट सेल्फ डॉट डायमीटर जो है ना, इसमें हम जो मैं कह रहा था कि मैक्सिमम डायमीटर को देखेंगे, अगर वो आता है हमारे पास जो नोड है, उस केस में जो भी डायमीटर मैक्सिमम होगा वो इधर डायमीटर में स्टोर हो जाएगा। इस केस में इधर जो एग्जाम्पल में बताया हुआ था, तो ये इधर हो जाएगा हमारे पास डायमीटर बेसिकली 0 था, तो लेफ्ट प्लस राइट का जो डायमीटर आएगा उसको हम इधर देखेंगे। इसके बाद रिटर्न जो है ना, इधर इधर जो है ना वो हमारे पास हाइट को रिटर्न कर रहा है, कि इन दोनों में जो लेफ्ट और राइट में जो मैक्सिमम होगा ना, उसमें हम इंक्रीमेंट कर देंगे 1 का, जो इधर है। तो इधर रिटर्न हो जाएगा इधर। तो इसके इस केस में जो ना इधर आ जाएगा वो शायद इधर आएगा। तो हम ना सेल्फ डायमीटर को इधर से रिटर्न कर रहे हैं। मैं इसको ना थोड़ा सा ड्राई डाउन कर देता हूँ, वो क्या रहा है इसमें। इधर तो वो बेसिकली सिंपल ही है कि नोड को हम चेक कर रहे हैं, अगर वो नल है तो हम रिटर्न कर देंगे। इधर होगा कि लेफ्ट को हमने भेजा, इधर से लेफ्ट को भेजा, तो लेफ्ट को हम कंपेयर करेंगे सेल्फ डायमीटर में इस मैक्स से। अगर मैक्स में जो डायमीटर इधर जो है ना, वो हम देखेंगे कि वो डायमीटर बेसिकली इधर 0 है। फिलहाल तो 0 ही था ना ऊपर से। तो हम लेफ्ट की डेप्थ को चेक कर रहे हैं, प्लस राइट को उधर में ऐड कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये होगा कि वो हमारे पास बनता है लेफ्ट और राइट का जो हाइट है वो हमारे पास इधर आएगी। वो हमारे पास इधर 1 + 1, वो हमारे पास इधर आ गया 2, इधर आ गया 2। तो दूसरी दफा हम दोबारा फिर कंपेयर करेंगे, लेफ्ट और राइट की डेप्थ आ गई हमारे पास, तो डायमीटर इस केस में था हमारे पास 2। तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं इधर से लेफ्ट और राइट भेज दिया हमने इधर। तो हम इधर कंपेयर करेंगे तो वो ये हमारे पास इधर 1 है, तो अभी यही 1 है। तो हमारे पास जो 1 + 1, तो इस केस में जो था ना हमारे पास
मैक्स मैक्स हाँ मैक्स देख रहे हैं तो हमने तो डायमीटर है ना वो हमारे पास इस केस में था 2, लेकिन हम इधर देख रहे हैं वो क्या बनता है हमारे पास इधर से देखेंगे ऊपर की तरफ, तो वो डायमीटर हमारे पास सॉरी मुझे ना नीचे से ऊपर जाना था तो रॉन्ग हो गया। इधर से हम कंपेयर कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो ये होगा कि हम ना इधर से देखेंगे उसकी तरफ, तो डायमीटर जो है ना वो इधर से कंपेयर करेगा, अगर मैक्स हमारे पास मिल जाता है तो हम इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे, वरना वो ही चलेगा हमारे पास। इसको ना दोबारा फिर हम कोड को एक्सप्लेन कर लेंगे, तो एग्जांपल तो मैंने डिस्कस कर लिया, लॉजिक भी डिस्कस कर लिया आपके साथ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो उसमें तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो मैं कोड भी शेयर कर देता हूँ आपको स्लैक में, तो आप देख लीजिएगा वो भी। इस दोनों दोनों क्वेश्चन के कोड को शेयर कर दें स्लैक पे, जी तो हम जी ओके ऐड सर, कर मैं लेंगे। भेज दूंगा। जी ओके। अगर आपको ना इसमें अगर जी 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 सर, तो अगर कोड में अगर एग्जाम्पल में ना क्लियर ना हुई तो वो बता दीजिए, तो कोड को हम ना नेक्स्ट जो वीक है मंडे को डिस्कस कर लेंगे इस कोड को। सर क्लियर एग्जांपल्स भी क्लियर है, अप्रोच भी क्लियर है, लेकिन ये कोड में जी थोड़ा कोड डाउट को है। जी 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 जी। कोड को हम दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे मंडे को। ओके सर, थैंक यू। जी ओके। चलें फिर मीटिंग को एंड करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया हमारे पास। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए आप, कोड को हम दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। तो लॉजिक तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कैसे हमने लॉजिक को बिल्ड करना है।